विजयादशमी का ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय, अहंकार पर विनम्रता की विजय और आवेश पर धैर्य की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का भी पर्व है। अपने संकल्पों को दोहराने का भी पर्व है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बार विजयादशमी तब मना रहे हैं जब चंद्रमा पर हमारी विजय को 2 महीने पूरे हुए हैं। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा का भी विधान है। भारत की धरती पर शस्त्रों की पूजा किसी भूमि पर आधिपत्य नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए शस्त्र पूजा की जाती है। नवरात्र की शक्ति पूजा का संकल्प शुरू होते समय हम आराधना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब पूजा पूर्ण होती है तो हम कहते हैं, देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हमारी शक्ति पूजा सिर्फ हमारे लिए नहीं, पर पूरी सृष्टि के सौभाग्य, आरोग्य, सुख, विजय और यश के लिए की जाती है। भारत का दर्शन और विचार इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को जीता। हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और आईएनएस विक्रांत और तेजस का निर्माण भी जानते हैं। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं। यही तो हमारी भारत भूमि है। भारत की विजयादशमी भी यही विचार का प्रतीक है। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और
अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहु फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में शुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है। और दुनिया देख रही है, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन
बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए। साथियों, आने वाले 25 वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पूरा विश्व आज भारत की ओर नजर टिकाए हमारे सामर्थ्य को देख रहा है। अब हमें विश्राम नहीं करना है। रामचरितमानस में भी लिखा है, राम काज किने बिनु मोही कहां विश्राम। हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। विकसित भारत जो आत्मनिर्भर हो, विकसित भारत जो विश्व शांति का संदेश दे, विकसित भारत जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो, विकसित भारत जहां लोगों को समृद्धि और संतुष्टि का एहसास हो। राम राज की परिकल्पना यही है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी जब राम अपने सिंहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्ष हो और सभी के कष्टों का अंत हो। लेकिन ये होगा कैसे? और इसलिए मैं आज विजयादशमी पर प्रत्येक देशवासी से 10 संकल्प लेने का आग्रह करूंगा। पहला संकल्प, आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं। दूसरा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें। तीसरा संकल्प, हम अपने गांव और शहर को स्वच्छता में सबसे आगे जाएंगे। चौथा संकल्प, हम ज्यादा से ज्यादा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को फॉलो करेंगे। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा संकल्प, हम क्वालिटी काम करेंगे। होती है चलती है, जमाना चला गया। हम क्वालिटी काम करेंगे
और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे। खराब क्वालिटी की वजह से देश के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। छठा संकल्प, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, यात्रा करेंगे, परिभ्रमण करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर विदेश के लिए सोचेंगे। सातवां संकल्प, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। आठवां संकल्प, हम सुपर फूड मिलेट्स को, श्री अन्न को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे। इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फायदा होगा। नवा संकल्प, हम सब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए योग हो, स्पोर्ट्स हो, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे। और 10वां संकल्प, हम कम से कम एक गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मूल सुविधाएं नहीं है, घर हो, बिजली हो, गैस हो, पानी, अगर ये नहीं है, इलाज की सुविधा नहीं है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, उसकी सहायता करनी है, तभी देश में विकसित भारत का सपना पूरा होगा, सबका विकास होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। अपने इन संकल्पों को हम भगवान श्री राम का नाम लेते हुए पूर्ण कर पाए। विजयादशमी के इस पावन पर्व पर देशवासियों को मेरी इसी कामना के साथ अनेक अनेक शुभकामनाएं। रामचरितमानस में कहा गया है, प्रभीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यानी भगवान श्री राम के नाम को मन में रखकर हम जो संकल्प पूरा करना चाहेंगे, हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। हम सब भारत के संकल्पों के साथ उन्नति के पथ पर बढ़े। हम सब भारत को श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य तक पहुंचाएं। इसी कामना के साथ आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश भर में इस वक्त विजयदशमी की धूम है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे द्वारिका में रामलीला मैदान में वो मौजूद थे और ऐसे में उन्होंने विजयदशमी के इस पावन अवसर पर पूरे देश को संबोधित किया और ऐसे में उन्होंने 10 संकल्प लेने का भी जिक्र यहाँ पर किया। पानी किस तरीके से उसको सहेजना है, उसको बचाना है, ये भी संकल्प लेने को कहा और साथ साथ उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम भगवान राम का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसको बनते हुए देख रहे हैं, उसके साक्षी हैं। और साथ साथ ये भी कहा कि अगले साल जो रामनवमी होगी उस वक्त आप
अगली रामनवमी होगी सीधे राम मंदिर में। और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अब रावण दहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने यहाँ धनुष बाण से अपना जो तीर है वो छोड़ दिया है और अधर्म का किस तरीके से नाश हो रहा है, बुराई पर अच्छाई की जो जीत है उसका ये पर्व है, उसका ये दिवस है, उसी का ये जश्न है। फिलहाल द्वारका रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त देख रहे हैं और ऐसे में कुछ ही देर में रावण दहन उनकी ओर से यहां पर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उनका संबोधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। कई बातों का जिक्र उन्होंने यहां पर किया, किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत लगातार होती चली आ रही है। और ऐसे में ये तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से अब यहाँ पर रावण दहन की तैयारी शुरू हो गई है और जो बाण है वो छोड़ दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और कुछ ही देर में बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक, ये त्योहार आप देखेंगे। ये तस्वीर द्वारका में रामलीला मैदान से सीधी तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पर लोगों को संबोधित भी किया, विजयादशमी के अवसर पर पूरे देश को वो संबोधित करते हुए नजर आए। कई बड़ी बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया, राम मंदिर का जिक्र उन्होंने किया और साथ साथ ये भी कहा कि अगले साल जो रामनवमी आएगी वो हम सब मिलकर भगवान राम के राम मंदिर में अयोध्या में मनाते हुए दिखेंगे। और साथ साथ ये भी कहा कि हम सब तमाम जो देशवासी हैं वो भाग्यशाली हैं कि हम जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसको देख रहे हैं, उसको बनते देख रहे हैं। तो आज पूरे देश में विजयादशमी की धूम है, ऐसे में रावण दहन का कार्यक्रम जगह जगह हो रहा है, लेकिन द्वारका रामलीला मैदान में खुद इस कार्यक्रम को देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। और ऐसे में लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के द्वारका से रामलीला मैदान की तस्वीर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। उनका संबोधन भी हम सब ने सुना, कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए वो नजर आए और किस तरीके से उन्होंने बताया कि बुराई पर अच्छाई की ये जीत का ये खास पर्व है और इससे हम सभी को अपने जीवन में भी सीख लेनी चाहिए। और इसी के साथ देश के अलग अलग कोनों में कुछ इसी अंदाज में, कुछ इसी तरीके से विजयादशमी का ये पर्व आज मनाया जा रहा है। रावण दहन यहाँ पर होते हुए आप देखेंगे कुछ ही पलों में। रावण के 4 पुतले भी वहां पर लगाए गए हैं। द्वारका दिल्ली से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में इनको भस्म होते हुए भी ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंचे, उनका संबोधन हुआ। इससे पहले हमने रामलीला भी देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठकर रामलीला देखी और ऐसे में कई सारे कलाकार भी वहां पहुंचे और आप देख सकते हैं जो कलाकार हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में भगवान राम की ओर से ही तीर छोड़ा गया था और उसके बाद विनाश हुआ था रावण का, उसके साथ साथ विनाश हुआ था उसकी 10 बुराइयों का और उसी पर जो बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है, ये जश्न है जो इस वक्त हम सब देख रहे हैं। और रावण दहन होता हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं रावण का जो पुतला था उस पर जो अग्नि है वो प्रज्वलित कर दी गई है और ऐसे में उसको भस्म करती हुई ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत की ये तस्वीर। पूरे देश में कुछ इसी अंदाज में विजयादशमी मनाई जा रही है, लेकिन दिल्ली द्वारका की तस्वीर तो आज ही के दिन भगवान राम ने भी कुछ इसी तरीके से रावण का अंत किया था। उसकी जो नाभि थी उस पर अपना तीर मारा और इसी तरीके से उसकी जो 10 बुराइयां थी, उसके जो 10 सिर थे वो भी बुराइयों का प्रतीक थे, उसका भी अंत हुआ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस तरह तो रावण दहन आपने देखा, दिल्ली द्वारका की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और आप मंच पर देख सकते हैं अब प्रधानमंत्री वहां से प्रस्थान करते हुए, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपना संबोधन भी यहां पर दिया और 10 संकल्प लेने के लिए कहे। साथ साथ सबसे बड़ा जो संकल्प था उसमें पानी किस तरीके से उसको सहेजा जाए उसका उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। इसके अलावा और कई बड़ी बातों का जिक्र उनकी ओर से यहाँ पर किया गया। इससे पहले रामलीला भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और साथ साथ पूरे देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं भी यहाँ पर वो देते हुए
सामने आए और अगली रामनवमी उन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर में जरूर यहां पर की जाएगी, जहां पर रामलला के विराजमान होने में कुछ ही समय अब बाकी है। और ऐसे में जो अगले वर्ष हम रामनवमी करेंगे वो भव्य राम मंदिर में ही करेंगे और हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और इसी के साथ साथ नई संसद का भी जिक्र करते हुए वो यहाँ पर नजर आए और उन्होंने कहा कि जो अच्छाई भगवान श्री राम की थी वही हम सब अपने जीवन में लेकर आए।